Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we are going to discuss last portion of the biomolecules, and you know that biomolecules is the last chapter of chemistry. Okay, in today class, we will see what is codon, what is gene code, mutation and vitamins. Okay, ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं जो अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे नीट वगैरह और जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, कोडान क्या होता है? इट इज़ न्यूक्लियोटाइड sequence it is nucleotide sequence once more we'll write here it is nucleotide base sequence in DNA। ओके, ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। आएगा सुने। और फर्स्ट हम तो यहाँ पे कोडान की बात करें तो आरएनए ले लेते हैं। और आरएनए, ये आरएनए इन 3 base set triplet for a particular amino acid। ओके, अमीनो एसिड ये एक सीक्वेंस होता है। एमआरएनए जब बन जाता है, एमआरएनए हमने बताया था कल की क्लास में कि जब एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बनता है तो उसके ऊपर 3 बेस का सेट होता है। 3 बेस का सेट होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे AUG GUG ओके CUG, ये सब क्या है? ये सब कोडॉन है। ये क्या है? कोडॉन। और एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए है। ये क्या है? पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए है ना। और जो ट्रिपलेट कोडॉन on tRNA for a specific amino acid is known as एंटीकोडॉन। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन कहते हैं। जैसे अब ये टीआरएनए है, दिस इज द टीआरएनए,
1 2 3. Okay, suppose UAC. अब इसके ऊपर इसको हम एक जगह यहाँ बना देते हैं. इसके ऊपर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा AA, और यहाँ पे 3 कोड हैं. सपोज UAC. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन. एंटीकोडॉन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन. एक बार फिर से बता देते हैं. एक कोडान होता है कि एंटीकोडान होता है? एक क्या होता है? कोडान होता है, और एक एंटीकोडान होता है. तो कोडॉन जो होता है वो mRNA के ऊपर होता है. कहाँ होता है? mRNA. mRNA के ऊपर होता है. और एंटीकोडान जो होता है वो tRNA के ऊपर होता है. एंटीकोडान यहाँ पे मैच करने के लिए आता है. यहाँ पे मैच करने के लिए आता है. ठीक है, और मैच करके जो है कि ये एमिनो एसिड को सेट कर देता है. ठीक है, तो जो हमारा कोडॉन वर्ड यूज किया जाता है इन रेफरेंस टू RNA. कोडॉन वर्ड इज यूज्ड इन रेफरेंस टू, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोडॉन इज used in reference to mRNA. ठीक है, and anticodon in reference to anticodon codon is used in reference of tRNA, but not for DNA. नोट डाउन. तो एक बार जल्दी फिर से बता देते हैं कि कोडॉन क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होता है इन RNA, और ये 3 बेस सेट होते हैं जिसको ट्रिपलेट कहते हैं एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए. जैसे यहाँ पे ये हमारे पास mRNA है, ये 3-3 का सेट है. 3-3 का सेट है. ठीक है, और जो ट्रिपलेट कोडॉन tRNA पे होते हैं, हमने बताया था 3 तरह के होते हैं. तो tRNA जो होता है वो ट्रांसफर RNA होता है. वो एमिनो एसिड को कैरी करके लाता है mRNA के ऊपर और एंटीकोड मिलाता है मैच करने के लिए. जैसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज में होता था कि वहाँ पे ऑपरेटर जो है कि जैसे ही नंबर कॉल में जाता था तो वो उस नंबर के साथ पिन को मैच करके लगा देता था और कॉल कनेक्ट हो जाती थी. उसी तरह से ये कोड के ऊपर, जैसे इसके ऊपर AUG है, अब ये वाला कोड आएगा तो यहाँ पे सेट हो जाएगा. अब ये tRNA एमिनो एसिड को छोड़ के यहाँ से निकल जाएगा, फिर दूसरी एमिनो एसिड को लेके आएगा, कोड मिलाएगा यहाँ पे. फिर जब दोनों कोड मिल जाएंगे तो एक नया पेप्टाइड बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाएगा. इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, मगर जान लेते हैं. तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ट्रिपलेट कोडॉन tRNA के ऊपर होता है उसको एंटीकोडॉन बोलते हैं. तो इस तरह से जो हमारा कोडॉन है यूज्ड इन रेफरेंस टू mRNA एंड एंटीकोडॉन इज यूज्ड इन रेफरेंस टू tRNA. ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक कोड. क्या है जेनेटिक कोड? आई होप ये समझ में आ गया होगा. वीडियो पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, बहुत ध्यान से. जीन, हम जीन देखते हैं. जीन क्या होता है? जीन जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ द DNA. किसी भी एक शॉर्ट सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे.
small portion of DNA for synthesis of a specific protein protein is known as जीन। इसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कोई भी एक छोटा सा सीक्वेंस जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर mRNA बनेगा, फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसी को हम जीन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं म्यूटेशन। वही हमारा जीन कोड भी होता है। जो स्मॉल पोर्शन होता है उसी को हम जीन कोड भी कह सकते हैं। ठीक है। और जीन कोड को डिस्कवर करने वाले इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। ठीक है। म्यूटेशन, सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस या सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस in DNA which is harmful for living organisms and sometimes beneficial for other organisms, for some organisms. Is known as mutation. कभी अचानक से जीन सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई पोर्शन डिलीट हो गया, कोई पोर्शन जो है कि कोई पोर्शन ऐसा हो गया कि रिपीट हो गया। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, डिलीट हो गया, रिपीट हो गया। तो उसमें जो चेंजेस आते हैं तो कभी कभी बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, इतना हार्मफुल होते हैं कि उसको बियर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और कभी कभी तो क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, इसलिए इसको हम, ये म्यूटेशन है। ठीक है। सडन चेंज क्यों होता है? काज ऑफ म्यूटेशन क्या है? काज ऑफ म्यूटेशन अगर देखें, काज ऑफ म्यूटेशन, पहला है एक्सपोजर टू UV लाइट, रेडियोएक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन,
और इस रेडियोएक्टिव रेडिएशन में गामा रेडिएशन, ठीक है, गामा रेडिएशन, एक्सरे एंड एक्सरे and some chemical, ठीक है। इतनी चीजों को के लिए अगर बॉडी एक्सपोज है तो जो है वहाँ पे कैंसर हो सकता है। यूवी लाइट का रेडिएशन बॉडी में आ रहा है, रेडियोएक्टिव रेडिएशन बॉडी में आ रहा है, ये तुरंत म्यूटेशन करेगा। एक्सरेज बार एक्सरेज हो रही हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ऑन्कोजीन्स को म्यूटाजीन्स को एक्सेलरेट कर देते हैं, जिससे म्यूटेशन होता है। तो हमने इतना जान गया म्यूटेशन के बारे में। सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, रेडियोएक्टिव रेडिएशन means gamma radiation, X-rays and some chemical which is mostly harmful, but sometimes it is beneficial for other organisms. This is known as mutation. अब हम आते हैं विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में? विटामिन्स। अब हमारा जो अगला लास्ट टॉपिक है विटामिन्स। These are cofactors. Okay, these are cofactors. These are cofactors which accelerate enzymatic activity in our body. ओके, ये एक तरह से को फैक्टर होते हैं जो विटामिन्स जो होते हैं वो एंजाइम को एक्सेलरेट करते हैं ताकि अच्छे से काम करें वो। These are required for body health, normal growth, and for normal growth and nutrition, ओके। इनकी जरूरत पड़ती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन। इनको हम विटामिन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो विटामिन्स होते हैं इनकी दो कैटेगरी होती है। विटामिन्स की अगर कमी हो जाए तो डिफिशियंसी डिजीजेज होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। तो अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ विटामिन्स पे। ओके, टाइप्स ऑफ विटामिन्स क्या होते हैं? ऑफ विटामिन्स, इनकी दो कैटेगरी होती है। एक तो 2 ग्रुप होते हैं इनके, या 2 क्लास होते हैं और क्लास कह सकते हैं। पहला इसमें जो होता है वो फैट
सॉल्युबल, और दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ये दो कैटेगरी होती है। फैट सॉल्युबल जो होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी ये फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल में क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके अंदर बहुत सारे विटामिन बी होते हैं, एंड सी। तो ये दो ग्रुप जो है कि वो वाटर सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। दीज आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड लीवर। These are stored in adipose tissue and liver, ठीक है। और ये जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे कैन not be stored except B12। B12 को छोड़ करके कोई भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये दोनों बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो याद रखिए, विटामिन की दो कैटेगरी है, एक वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमारा जितने भी विटामिन बी हैं, B1, B2, B3, B5 हैं, B12, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन सी भी हमारा वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं, केवल B12 जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वो सेव होता है, ठीक है। आई बात समझे? अब इसके बाद हमारा जो है कि हम डिटेल में इसको देखें। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे विटामिन कौन कौन सी। हमने ये देख लिया था कि विटामिन की दो कैटेगरी है, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। एक मतलब कि जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो फैट में इनसॉल्युबल, ठीक है। जिसमें हमने वाटर सॉल्युबल में एक बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी बताया था, और एक हमने जो है कि विटामिन सी बताया था। बाकी जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, और ये बॉडी में हमारे एडिपोज टिश्यूज में और हमारे जो है कि लीवर में स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, बॉडी में स्टोर होते ही नहीं है, केवल जो विटामिन B12 है उसको छोड़ करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं विटामिन ए, केवल शॉर्टकट लिखेंगे विट ए, विटामिन ए। इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और भी नाम से ये जाना जाता है, लेकिन हम वो देख रहे हैं जो याद रहे। इसका जो सोर्स है, वो सोर्स में अगर देखा जाए तो मिल्क सबसे बढ़िया सोर्स है। मिल्क क्या है? सबसे बढ़िया सोर्स है। दूसरा इसका सोर्स जो है वो बटर है, और तीसरा हम फिश लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, ठीक है, इसका सबसे बढ़िया सोर्स है। यहाँ पे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है वो क्या होती है? जीरोथैल्मिया।
हार्डनेस ऑफ रेटिना, हार्डनेस ऑफ रेटिना, रेटिना यहाँ पे हार्ड हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस, NIGST, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, शाम होते होते दिखना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन ए हो गया, जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका सोर्स मिल्क, बटर, फिश और लीवर ऑयल। और इसको जीरोप्थैल्मिया, जिसमें कि हमारी रेटिना हार्ड हो जाती है। और इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। ठीक है, ये भी कंपटीशन के लिए, नीट वगैरह वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। ओके, विटामिन डी, एक मिनट। तो ये विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसका जो सोर्स है, एक तो सनलाइट, सनलाइट में ठंड के दिन में हम लोग बैठते हैं। ओके, इसके अलावा इसका जो सोर्स है, एक योग, एक सोर्स ये भी है, एक योग। ठीक है, नोट करिए फटाफट। एंड एक सोर्स इसका और भी है फिश, फिश से भी हमारी पूरी हो जाती है। इसमें जो होता है रिकेट्स होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, बोन डिफॉर्म हो जाती हैं, ऐसे गोल हो जाती हैं। ठीक है, कर्व की तरह से ऐसे बोन हो जाती है, ऐसे। और ऑस्टियोमलेकिया, ऑस्टियोमलेकिया हो जाता है। और ऑस्टियोमलेकिया में क्या होता है, बोन बिकम सॉफ्ट, बोन बिकम, ये पहले तो ये लिख लेते हैं, ऑस्टियोमलेकिया इन एडल्ट, बड़े लोगों में, एडल्ट में ये होता है। और इसमें होता है कि बोन बिकम सॉफ्ट एंड बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड soft and pain in joint, pain in joint. Okay, नेक्स्ट है विटामिन ई। ओके, इसको ट्रिप्टोफान कहा जाता है, ट्रिप्टोफान। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफान कहते हैं। और इसका जो हमारा सोर्स होता है वो वेजिटेबल ऑयल है। क्या है, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल क्या क्या हो सकते हैं, वीट, ग्राम, सनफ्लावर। ओके, ये इसके सोर्स होते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। अब इसका हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, इसको इरेज करना पड़ेगा।
तो एक बार इसको समझा देते हैं। रेटिनॉल होता है, विटामिन ए को कहते हैं, कभी केमिकल फॉर्म नेम पूछ देते हैं। मिल्क बटर, फिश लिवर ऑयल, जीरोथैल्मिया, हार्डनेस ऑफ रेटिना एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ये बीमारी होती है। विटामिन डी सनलाइट में हमें मिलता है, एग यूक में मिलता है, फिश में मिलता है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बोन टेढ़ी हो जाती है इस तरह से, और बड़ों में जो है कि बोन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, लचीली हो जाती है, और जोड़ों में दर्द होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे विटामिन ई को हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, विटामिन ई, इसको हम ट्रिप्टोफान कहते हैं, ट्रिप्टोफान। ठीक है, ट्रिप्टोफान। और इसका जो सोर्स था हमने बताया वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, ग्राम, सनफ्लावर, ये सब के जो ऑयल्स होते हैं वो विटामिन ई के सोर्स होते हैं। ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ फ्रेजिडिटी ऑफ RBC and muscular weakness, ठीक है, और मसल्स कमजोर हो जाती है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट हमारी विटामिन है, अभी हम लोग विटामिन के, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल में मिलता है। कमी हो जाती है तो इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, बहुत देर से ब्लड जमता है, और ऐसे में तो कोई भी मर सकता है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको विटामिन को कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसको फाइलोक्विनोन कहते हैं। इसकी ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कह सकते हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड जल्दी जमेगा नहीं, और ब्लड नहीं जमा तो क्या होगा, आदमी मर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और सारी विटामिन्स को देखेंगे। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।